हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी सर्कल का एरिया 36% डिक्रीज हो जाए, दोबारा सुनिए, अगर किसी सर्कल का एरिया 36% कम हो जाता है तो बताइए रेडियस कितने परसेंट कम होगा। क्वेश्चन ये है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बिल्कुल आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड क्लियर करते हुए करेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिनल एरिया ए है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मान लो मेरे पास जो ओरिजिनल एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो यही होता है। मतलब मैंने मान लिया कि ओरिजिनली रेडियस आर था और एरिया ए था। अब इसके बाद कुछ चेंजेस हुए। नया एरिया मान लो ए डैश है और नया रेडियस मान लो आर डैश है। बात समझ आई? ये पुराने वाला, ये नए वाला एरिया, ये रिलेशन मैंने लिख लिया। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है जी जो नया एरिया है ना 36% कम हो जाता है। देखिए 100 में से 36% कम होगा तो बचेगा कितना? 64% तो बच जाएगा। यानी कि ये जो नया एरिया है ये एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो नया एरिया है वो अब 64% ऑफ ओरिजिनल एरिया रह जाता है। ये है एक्चुअली जो नया एरिया है। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो ये बनता है 64/100 टाइम्स ए। ये हमारी नए वाले एरिया की वैल्यू है। इस वैल्यू को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नया एरिया 64/100 टाइम्स ए है। ठीक है जी। चलो अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पर दोनों को डिवाइड करने वाला हूं। इन दोनों को क्या लिखने वाले हैं जी? ए डैश अपॉन ए, ये किसके इक्वल होगा? पाई आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। दोनों एरियाज को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में डिवाइड हो गई, राइट साइड में डिवाइड हो गई। और इसमें ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। ए डैश की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, क्या थी ए डैश की वैल्यू? 64/100 टाइम्स ए। यहां डिनोमिनेटर में भी ए है, राइट साइड में अपने पास ऊपर आर डैश नीचे आर स्क्वायर था, दोनों का मैंने इकट्ठा कर दिया। एक्सपोनेंट्स रूल यूज करते हैं हम इसी तरह से। होगा क्या? ये ए और ये ए कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा? आर डैश ओवर आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64/100। अब अगर इस स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऐसा ही करते हैं। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बचेगा? आर डैश अपॉन आर, एक तरफ तो ये आएगा, ये किसके इक्वल होगा? 64/100 का स्क्वायर रूट। अब देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। मतलब आर डैश अपॉन आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है? 8/10। आर डैश नया रेडियस है, इसलिए मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूं यहां पर। यहां से आर डैश की वैल्यू कितनी होगी? 8/10 टाइम्स आर। मतलब ये पता चल गया कि नया रेडियस 8/10 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस है, कम तो हुआ है। और इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि नया रेडियस जो है ना जी, डेसिमल में कर दिया तो 0.8 आर है। एक बार पूरे स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से दोबारा गो थ्रू कर लीजिए। मैंने सिर्फ दोनों एरियाज को डिवाइड किया है और रेडियस का रिलेशन निकाला है। अगर तो ये पूछा जाता कि नया रेडियस बताइए कितना हो जाएगा, तो आप लिख देते 0.8 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस हो जाएगा। लेकिन यहां ऑप्शंस हैं कि परसेंटेज के हिसाब से बताओ कि कितना डिक्रीज हुआ। दैट मीन्स आपको यह समझना जरूरी है कि यहां पर हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है। हमें फाइंड करने को बोला है बताइए परसेंटेज डिक्रीज कितना है। ये देखिए जी, हमें फाइंड करने को बोला है कि बताइए परसेंटेज डिक्रीज कितना है। तो फिर परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए।
वो क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू, कि एक्चुअल में डिक्रीज कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। ये सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाहे शॉर्टकट लगाना हो मेथड तो फिर भी यही चलेगा। डिक्रीज कितना हुआ, देखो पहले रेडियस बड़ा था, कितना था r, राइट, माइनस, फाइनली कम हो गया तो कितना रह गया 0.8r, इनका डिफरेंस ले लिया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, अब ओरिजिनल कितनी थी r, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको इसे सॉल्व करना है, जिसको इसे सॉल्व करना आता है समझ लो उसका आंसर तो आ गया। कोई बात नहीं, अभी करेंगे, हम सॉल्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, r में से 0.8r अगर माइनस करते हो ना तो ये बनता है 0.2r। डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले ही r है और मल्टीप्लाई फॉर्मूले में क्या होता है 100 होता है। अब देखो r एंड r कैंसल्स, ठीक है जी, r के साथ r कैंसिल हो गया तो बचा क्या, वी आर लेफ्ट विद 0.2 टाइम्स 100 यानी कि 20। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 आता है। परसेंटेज डिक्रीज कितना आया, 20 आया। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने परसेंटेज डिक्रीज लिखा है तो राइट साइड में अकेला 20 भी चल जाता है, लेकिन अगर इसको वर्ड्स में लिखना है प्रॉपर तो हम ये लिखेंगे कि रेडियस में 20% डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी आपकी जी, ए ऑप्शन, 20% डिक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन का समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।